अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान हैदर। नफ़रतें, अदावतें, ज़मीनों के रौले और जो है जेलसी हम हर साल हमारे देहातों में जो सैकड़ों जो हैं जानें, इनकी वजह से कीमती जो जानें हैं वो चली जाती हैं और उनकी वजह से जो पढ़ने वाली दुश्मनियाँ हैं वो नस्ल दर नस्ल जो हैं वो तबाही मचा रही हैं। एक ऐसा ही वाक़या थाना शरकपुर की हदूद में आज सुबह 9:41 पे जो है वो रूनमा होता है। 15 की रिपोर्ट के मुताबिक जो इंसिडेंट की इनिशियल रिपोर्ट है उसके मुताबिक पुलिस को जो है 9:41 पे ये जो वाक़े की रिपोर्ट मिलती है और वहाँ पर जाए वकूआ जो कि वहाँ पर चौकी जो नसीराबाद लगती है और वहाँ पर मोहम्मद नवाज़ नियाजी जो ASI हैं थाना शरकपुर के, जो SHO हैं नवीद इकबाल साहब जो हैं, वो वहाँ पर जाए वकूआ पर पहुँचते हैं। ये वकूवा क्या था? ये वकूवा ये था कि चौधरी अदरीस वल्द सैयद कौम जट सकना नसीराबाद, वो वहाँ पर जो मेन नसीराबाद के पास जो है हनीफ फ्लोर मिल है उसके पास इनकी ज़मीन थी। वो वहाँ पर सुबह जो है वहाँ पर ज्वार की काश्त करवा रहे थे। वो वहाँ पर अकेले थे और वहाँ पर काश्तकारी का काम करवा रहे थे कि एक और जो पार्टी है जो भी मकामी पार्टी हैं और जिनका बताया जा रहा है पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो तारक उर्फ ताहिर वल्द हबीब जो हैं उनका बताया जा रहा है कि 15 इतला मसूल होने पर DSP साहब, SHO साहब, मोहम्मद नवाज़ नियाजी, ASI इमरान नफरी मौके पर पहुंचे। कॉलर मौके पर मिला तो मालूम हुआ कि अदरीस नामी शख्स अपने खेतों में काश्तकारी कर रहा था कि इल्ज़ाम लाए फरीक तारक वगैरह आए और आकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से एक फ़ायर अदरीस को लगा, जबकि अदरीस ने भी एक फ़ायर किया जो तारक को लगा और जो है और अदरीस को THQ शरकपुर शरीफ में मुंतकिल कर दिया गया जहां पर वो वफात पा गए, जबकि तारक की गर्दन पर फायर लगा जिनको लाहौर म्यू हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गया। हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, ये पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक है। लेकिन जो मेरी वहाँ पर बातचीत हुई, वहाँ पर ऐनी शाहिदीन से बात हुई, वहाँ के मकामी लोगों से जो बातचीत हुई, तो वहाँ पर ये पता चलता है कि जो कि अदरीस साहब जो हैं ये फेमस जो रहमान गार्डन जो है, जो बड़ा फेमस एक टाउन है, तो वहाँ पर एक प्रोजेक्ट है, उनके लैंड जो थे वो परचेजर थे और उनके जो बाज़ मामलात को लैंड से रिलेटेड मामलात को डील करते थे और ये नसीराबाद के रैशी थे और अच्छी शोहरत रखने वाले जो हैं वो प्रॉपर्टी की कारोबार करने वाली एक कारोबारी शख्सियत थे। ये यहाँ वहाँ पर सुबह ये अपनी ज़मीन के ऊपर जवार वगैरह वो काश्त करवा रहे थे। जो मकामी लोगों के साथ जो मेरी गुफ्तगू हुई या मकामी ऐनी शाहिदीन ने जो बताया, जो वाक़या रिपोर्ट कर रहे हैं वो इस तरह वाक़या रिपोर्ट कर रहे हैं कि चौधरी अदरीस साहब जो हैं वो वहाँ पर जो हनीफ फ्लोर मिल है उसके साथ ही उनकी ज़मीन थी, वहाँ पर जवार काश्त करवा रहे थे। तो वहाँ पर इनका जो राना तारक जो वो भी मकामी या नसीराबाद के रहने वाले हैं, तो वहाँ पर राना तारक उर्फ ताहिर वल्द हबीब जो हैं वहाँ पर वो भी मकामी थे और इनके साथ दरीना जो है कोई मसला आ रहा था, प्रॉपर्टी का था। आपको पता है देहातों के अंदर 2-3 ग्रुप वैसे भी होते हैं, जो ज़्यादातर लड़ाइयाँ जो हैं वो दड़ेबंदी की होती हैं, तरक्की की होती हैं, जेलसी की होती हैं और बाज़ लोग जो हैं वो दोनों तरफ जो हैं वो आग लगाकर इस आग को भड़काते रहते हैं और दो मुतारफ ग्रुपों को खड़ा करके उनकी लड़ाइयाँ लोग देखते रहते हैं। तो ये हर देहात में इस तरह के ग्रुप होते हैं और हर साल पंजाब के देहातों में सैकड़ों लोग जो हैं इस तरह की बेतुकी लड़ाइयों की भीड़ चढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये बताया ये जा रहा है उन ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कि चौधरी अदरीस साहब वहाँ पर काश्तकारी वो ज्वार काश्त करवा रहे थे कि जो कि राना ताहिर साहब जो हैं वल्द हबीब जो ज़ख्मी हुए हैं इस वाक़े में, वो वहाँ पर आते हैं और वो आकर इनके ऊपर फायरिंग करते हैं। जब उन्होंने इनके ऊपर फायर, उनके साथ को 2-3 लोग भी थे, उन्होंने जब इनके ऊपर फायरिंग की तो इन्होंने अपनी दरख्त की ओर लेकर जवाबी उनके ऊपर फायर किया। अब ये बात जो है वो 2-3 लोग बता रहे हैं कि हवाई फायरिंग की, इनकी तरफ सीधी फायरिंग की। तो ये चीज़ें जो हैं अभी पुलिस है अपनी इन्वेस्टिगेशन में हक़ाइक़ बताएगी कि असल मामला फायरिंग किस तरह हुई है। उन्होंने इनके ऊपर आकर फायरिंग की, उससे पहले कोई बातचीत हुई, इनके गालिम गलोच भी हुआ होगा और उसके बाद ये फायरिंग हुई है। फायरिंग होने के बाद चौधरी अदरीस साहब के पास भी पिस्टल था, इन्होंने भी जवाबी फायर की है। जब जो जवाबी फायर किए हैं उनमें एक फायर जो है वो तारक उर्फ जो ताहिर है उनकी गर्दन के ऊपर जो है वो फायर लगा है। ये जो है ये पुलिस रिपोर्ट के अंदर भी है। तो वो वहाँ पर ज़ख्मी हो गए हैं। तो उनके जो लवाहिकीन हैं, उनके जो अजीज़ व अकारब है, उनके भतीजे भांजे जो उसके बाद आए हैं, उनकी फैमिली के अफराद आए हैं, तो उन्होंने आकर फिर इनके ऊपर फायरिंग की है। जब इनके ऊपर फायरिंग की है तो यानी शाहिदीन और मकामी लोगों के मुताबिक एक फायर जो है इनके सर के ऊपर लगा है। तो जब सर के ऊपर फायर लगा है तो ये नीचे गिरे हैं और उसके बाद फिर इनके ऊपर और भी फायरिंग की गई है और उसके बाद जो है जो इनकी वहीं पर ही डेथ हो जाती है।
تو یہ اب جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو فوری طور پہ جو ہے جب پولیس وہاں پر پہنچتی ہے تو ان کو جو ہے وہ ٹی ایچ کیو شرک پور شریف میں ریفر کر دیا جاتا ہے. جب ٹی ایچ کیو شرک پور میں ریفر کیا جاتا ہے، جبکہ جو طارق عرف جو طاہر ہے جو اس میں وہ بھی اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں، ان کو میو ہاسپٹل لاہور میں شفٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ اس طرح ایک اب کہہ لیں کہ ماہ رمضان کے اندر جہاں پر ہمیں درس صبر کی تلقین دی جاتی ہے، جہاں پر ہمارا دین ہمیں درگزر کا جو ہے وہ سبق دیتا ہے. یہاں پر رمضان کا مطلب ہی ہمیں جو اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہو کر صبر جو کرنا ہے، وہ صبر صرف جو ہے ہماری بھوک پیاس کا نہیں ہے، وہ ہمارے جو تمام جو ہماری اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر جو جتنی بھی حصے ڈالی ہوئی ہیں ان سب نے صبر و شکر کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا ہے. لیکن جب یہ والا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد جو ہے پورے علاقے کے اندر جو افسردگی کا عالم ہے، کیونکہ چودھری ادریس جو ہیں وہ کافی زیادہ سرگرم تھے، سیاسی طور پہ بھی، سماجی طور پہ بھی، اور اچھی جو ہیں وہ کاروباری شخصیت تھے. کافی زیادہ جو علاقے کے لوگوں کے ساتھ ان کا بیٹھنا اٹھنا تھا، کافی زیادہ سوشل تھے، بہت زیادہ آپ کو سوشل گیدرنگ میں ان کے نظر آتے تھے. وہ رحمان ڈیولپرز کے ایک اہم وہ کی پلیئر تھے، ان کی زمین کے معاملات ہینڈل کرتے تھے. تو ان کے ساتھ بھی یہ میاں مشتاق صاحب جو کہ پبلک ٹی وی کے جو سی ای او بھی ہیں، اور ان کے ساتھ بھی یہ دکھائی دیتے تھے. تو بہرحال یہ جو بھی واقعہ ہوا ہے، یقین کریں پورے علاقے کے اندر جو ہے وہ افسوس، اس کے بعد افسوسناک صورتحال ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو ہے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انتہائی دل خراش واقعہ، اور دونوں طرف سے یہ نقصان ہوا ہے. تو یہ دیکھیں ہمارے دیہاتوں کے اندر ہر سال اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں. حالانکہ اس وقت جو ہے وہ پنجاب کے اندر CCD ایکٹیو ہے، بہت زیادہ پولیس کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ روب اور دبدبہ ہے، پھر بھی ویپنائزیشن اسلحہ کا جو کلچر ہے وہ ابھی تک جو ہے پولیس ختم نہیں کر سکی. جو اسلحے کے کلچر کی وجہ سے یہ جو جانیں گئی ہیں، اور دونوں فریقوں کے پاس اگر اسلحہ ہی نہ ہوتا تو میں بھی لڑائی ہاتھا پائی ہوتی، ڈانگ سوٹا چلتا، تو اس طرح کے معاملات ہوتے. لیکن یہ جو معاملہ ہے، جب ویپن جدید ترین ویپن یوز کیے جائیں گے، فائرنگ کی جائے گی تو اور سیدھی فائرنگ کی جائے گی تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ ہمیشہ جانی انسانی قیمتی جانوں کے ضیاع پر ہوگا. یہ اس وقت بہت زیادہ افسوسناک صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے. جو چلا گیا ہے وہ واپس نہیں آئے گا، لیکن اپنے پیچھے ایک نا ختم ہونے والا دکھ، ایک نا ختم ہونے والا جو غم ہے، جو اس کے بعد نفرت ہے، اس کے بعد جو دشمنی ہے، وہ چھوڑ گئے. ہمارا علاقہ اس وجہ سے پہلے ہی بہت زیادہ جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ پے کر چکا ہے. خاندانی دشمنیوں کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل ہیں، بہت زیادہ نوجوان جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں، نوجوان کرائم کی دنیا میں چلے گئے ہیں. تو اس ملٹیپل چیزیں خاندانی دشمنیوں کی وجہ سے ہی بڑی ہیں. تو بہرحال اس میں جو ہے ہم پھر بھی کہیں گے کہ ادارے انصاف کریں. جو ہے جس سے بھی جو جرم ہوا ہے، باقی ادارے جو ہیں اپنی کارروائی کر رہے ہیں، جو بھی ہوگا آپ کے سامنے ہوگی. اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.